जय श्री गणेश। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता गौरी नंदन गणेश हम सबके प्यारे गणपति पप्पा, जिनका सरल स्वभाव उनकी पहचान है। स्कंदन पुराण के अनुसार गणेश जी अपने मूषक पर सवार होकर चंद्रलोक से लौटकर आ रहे थे, तभी उनका संतुलन बिगड़ गया और वो गिर गए। ये देखकर चंद्रदेव हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। गणेश जी ने क्रोध में आकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि उनकी रोशनी चली जाएगी और उसी पल पूरी दुनिया में अंधकार छा गया। चंद्रदेव शिव जी के पास चले गए और उनसे मदद मांगी। तभी शिव जी के कहने पर गणेश जी ने चंद्रदेव को उनकी रोशनी लौटा दी। चंद्रदेव ने अभिमान में आकर गणेश जी का अपमान किया था और यही कारण है कि आज भी गणेश चतुर्थी में चंद्रमा को देखना अशुभ माना जाता है। गणेश जी और उनकी रूप से जुड़ी ऐसी कई अनसुनी कहानियां हैं। गणेश जी के वाहन जो हर वक्त उनके साथ में रहते हैं। गणेश जी ने मूषक पर बैठकर ही शिव जी और पार्वती जी के 3 चक्कर लगाकर प्रतियोगिता जीती थी। लेकिन एक छोटा सा चूहा गणेश जी का वाहन कैसे हो सकता है, इसके बारे में हमें गणेश पुराण से पता चलता है कि कैसे गणेश जी ने चूहे पर सवार होकर उसे अपना वाहन बनाया। एक दिन संगीत के देवता क्रौंच को इंद्रदेव ने अपने दरबार पर बुलाया। जल्दी जल्दी में उन्होंने ऋषि वामदेव के पैर पर अपना पैर गलती से रख दिया। वामदेव ने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे दिया और क्रौंच देव एक बहुत बड़े चूहे में परिवर्तित हो गए। उस बड़े से चूहे ने अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को तबाह करना शुरू कर दिया। इस दौरान वो महर्षि पराशर के आश्रम पहुंचा। गणेश जी उस समय वहां रुके हुए थे। उस चूहे को रोकने के लिए उन्होंने अपने रस्सी को छोड़ा और चूहे को उसमें लपेट लिया। क्रौंच देव चूहे के रूप में गणेश जी के चरणों में आ गए। क्रौंच देव ने उनसे माफी मांगी और कहा कि उनके बड़े शरीर पर उनका काबू नहीं था। गणेश जी ने ये फैसला किया कि इस चूहे को अपना वाहन बनाएंगे और तब से संगीत के देवता क्रौंच चूहे के रूप में गणेश जी के वाहन हैं। गणेश जी के अनेक नामों में से एक नाम है मोदक प्रिय, यानी कि जिन्हें मोदक बहुत प्रिय है। अक्सर घरों और मंदिरों में लोग मोदक का भोग लगाते हैं। गणेश जी को मोदक प्रिय होने के पीछे एक कथा है जो शुरू होती है ऋषि अत्रि के आश्रम से। एक समय की बात है जब भगवान शिव, पार्वती जी और गणेश जी महर्षि अत्रि के आश्रम पधारे। ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी ने उनका स्वागत किया और तीनों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। अनुसुईया देवी ने सबसे पहले गणेश जी को भोजन परोसा। गणेश जी ने वो सब खा लिया जो अनुसुईया देवी ने उन्हें परोसा, लेकिन फिर भी गणपति जी की भूख नहीं मिटी। अंत में अनुसुईया देवी ने गणपति जी को एक मिठाई परोसा और जब गणेश जी ने उसे खाया तो उन्होंने 21 बार डकार ली और उनकी भूख शांत हो गई। देवी पार्वती हैरान रह गई और देवी अनुसुईया से इसका रहस्य पूछा। तब देवी अनुसुईया ने पार्वती जी को बताया कि ये एक मिठाई है जो चावल के आटे और गुड़ से बनी होती है और इसका नाम मोदक है और इसीलिए गणेश जी को भोग लगाते समय मोदक को दूसरे प्रसाद से अधिक महत्व दिया जाता है। बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के माना गांव में एक व्यासपोथी नाम की जगह है। ऐसा माना जाता है कि ये वही जगह है जहां महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। महाभारत दुनिया की सबसे लंबी कथाओं में से एक है। इतनी लंबी कथा को अकेले लिखना महर्षि व्यास के लिए बहुत कठिन था और इसीलिए उन्होंने इसे पूरा करने के लिए गणेश जी की मदद मांगी। गणेश जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, पर साथ ही एक शर्त रख दी कि ऋषि व्यास को बिना रुके महाभारत की कथा सुनानी होगी। अगर वे कहीं भी रुक गए तो गणेश जी भी वहीं रुक जाएंगे। महर्षि वेद व्यास ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रख दी कि गणेश जी तभी लिखेंगे जब उन्हें कहे गए अर्थों का मतलब समझ आएगा। गणेश जी ने शर्त को स्वीकार कर लिया। ऋषि वेद व्यास कथा कहते जा रहे थे और गणेश जी उसे लिखते जा रहे थे। कहते हैं कि जब भी वेद व्यास को आराम करना होता वो कठिन शब्दों का उपयोग करते ताकि उन्हें समझने में गणेश जी को समय लगे। ऋषि व्यास इस दौरान आराम करके आगे की रचना करते। ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत लिखते समय गणेश जी जिस मोर पंख का इस्तेमाल कर रहे थे वो टूट गया। तब गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ दिया और उसी से लिखना शुरू किया। ये इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी त्याग बड़ा नहीं होता। तो ये थी गणेश जी और उनके रूप से जुड़ी हुई कुछ अनसुनी कहानियाँ। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर
बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।